चैप्टर नंबर 8 पे हम बात कर रहे थे लीनियर ग्राफ पे। इसकी हमने वैल्यूज़, ये होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन गिवन है। इसके अंदर जो इक्वेशन हमें दी है वो 2x प्लस 3y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे वो कहता है कि इसमें से आपने m और c बताना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3y सेपरेट कर लेंगे, 2x माइनस 1 ये हम दूसरी तरफ ले आएंगे। जब दूसरी तरफ ले गए तो इधर रह गया 3y, y इधर रह गया 3, इधर दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है m को, और जो ये बगैर x के वैल्यू है कांस्टेंट ये c को। इसी तरह इसका दूसरा अगर पार्ट देखें तो x मनफी 2y इज़ इक्वल टू माइनस 2y इधर रह गया, x उधर जाके माइनस हो गया, तो y सेपरेट रह गया, तो -2 दोनों तरफ डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा -2/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/2। तो ये -x था, ये भी -2 के साथ कैंसिल हो गया, ये रह गया 1 और ये हो गया 1/2। अब ये आपके पास c हो गया 1 और m हो गया 1/2। c 1 और m इज़ इक्वल टू 1/2। इस तरह हम पेज 2 निकालें, दूसरा पेज। इसके ऊपर हमारे पास जो पहला है वो है 3x प्लस वाई माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अगर करें तो इसमें से y सेपरेट कर लें तो -1 इधर आ गया +1 प्लस 3 इधर आके -3x हो जाएगा। इधर सिंपल सी बात हो गई है कि जो x है वो -3 हो गया और c कांस्टेंट 1 हो गया। सो ऑन इसी तरह 2x मनफी y इज़ इक्वल टू 7 माइनस y इधर आ गया, और 7 के साथ -2x इधर आके प्लस था ये माइनस हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू -7 तो इज़ इक्वल प्लस 2x। इसका मतलब है c की कीमत आ जाएगी हमारे पास -2, c की कीमत आ जाएगी -7 और m इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरह बॉयज़ ये वाला सवाल भी c की कीमत -3 और m की 2, और एज़ इट इज़ ये भी उसी पैटर्न से c -3 और m इज़ इक्वल टू 2। अगला सवाल है वो कहता है बताएं ये पैरेलल है किसके, आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस। अच्छा, इसमें से अगर आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो y के पैरेलल होगा, अगर y की वैल्यू निकाल रहे हो तो x की मतलब पहला है 2x मनफी 1 इज़ इक्वल टू 3, 2x इधर आ गया -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 4 और x इज़ इक्वल टू 4/2 इज़ इक्वल टू 2। अब x की कीमत 2 है, जाहिर बात है अगर x है तो वो पैरेलल होगा y के, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। इसी तरह दूसरा है 2y, तो y इधर आ गया 3 इधर आगे माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू निकल आई तो ये पैरेलल टू x एक्सिस। अगर दोनों आ जाएं कांस्टेंट आ जाए x और y, वेरिएबल और कांस्टेंट इकट्ठे आ जाएं, तो फिर क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, वो उसका आंसर होगा नाइदर। अच्छा बॉयज़, अब हम जो करने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर 7 है। यूनिट नंबर 7 है, इसकी एक डेफिनेशन है वो है लीनियर इक्वेशन। ये पेज नंबर 130 पे आपको अवेलेबल होगी। उसके बाद इसका जो पहला सवाल है वो क्यूब रूट का है। दोनों तरफ का क्यूब रूट जब हमने लेना है तो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x जमा 3 इज़ इक्वल टू x मनफी 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x 2x की तरफ आ जाएगा और +3 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू -5 हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरा पार्ट देखें तो ये वाला माइनस वाला है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो दोनों तरफ का स्केयर ले लेंगे, तो स्केयर से दोनों तरफ अब इधर भी 2t इधर भी 2t, वैल्यू कोई भी ना निकली तो इसका जवाब हो जाएगा 5। ये इंपॉर्टेंट तरीन सवाल हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, इसी में से आपको उम्मीद है बड़ी अल्लाह की कि इसी में से आपको इंशाअल्लाह हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 4, 1/2 3x प्लस 2 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 11। -4 के पहले आपने इधर ले आना है 11 के साथ, और ये 1/2 एज इट इज़ आ गया ये 15। अब 2 इधर डिवाइड था, दूसरी तरफ आगे मल्टीप्लाई हो गया, ये 13 हो गया। अब आपने क्या करना है, 3x जमा 2 एक दफ़ा प्लस,
ठीक है, जब प्लस करेंगे तो उसके साथ +2 इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो ये 28x की कीमत आ गई है। अब दूसरी कैटेगरी में इसको माइनस के साथ करेंगे, इधर हमने +30 के साथ किया, इधर -30 के साथ करेंगे, तो एज़ इट इज़ -32x की कीमत -32 और ये 3 डिवाइड हो गए, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बॉयज़ इसी का ही है पार्ट नंबर 5 है, क्या कहता है 2x + 5 दोनों तरफ का मॉड है, तो मॉड जब ख़त्म करेंगे एक दफ़ा प्लस लेंगे, जब प्लस लेंगे तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की कीमत आ जाएगी 3। जब इसको माइनस लेंगे तो x की कीमत आ जाएगी -16 और 2 डिवाइड करेंगे -8 हो जाएगा। इसी तरह इसका अगर लास्ट की हम बात करेंगे तो लास्ट में हमारे पास इसके पास जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है कि x जमा 2 का मॉड है -3 = 5 माइनस अंडर मॉड ऑफ x जमा 2। अब ये दोनों मॉड हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो -3 दूसरी तरफ ले आएँ, ये 8 हो जाएगा। अगर मॉड ख़त्म करेंगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 4। अब आपने ये पहली कैटेगरी के मुताबिक मॉड ख़त्म करेंगे, एक दफ़ा +4 एक दफ़ा -4, इस तरह ये आपका जवाब आपका निकल आएगा। अब हम चलते हैं अब देखिए, अब है x जमा 2 = -4, तो x की कीमत हो जाएगी -4 -2x की कीमत हो जाएगी -6। अब बॉयज़ हमारे पास ये एक और सवाल आ गया जो है √2t + 4 = t में दोनों तरफ का हमने स्क्वायर ले लिया। तो आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जब कैंसिल हो गए तो शिफ्टिंग कर ली, t को t की तरफ ले गए, 4 माइनस इधर आ गया तो t -5 हो जाएगा। इसी तरह सवाल नंबर 8 है, इसमें देखें कि ये -2 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी। अब मॉड ख़त्म करेंगे तो एक दफ़ा प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा माइनस और ये वैल्यू निकल आएंगी। अब बच्चों इम्पोर्टेंट तरीन आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पे अगर हम आएँ तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर है हमारा LCM और HCF। ये इंतहाई अहम तरीन सवाल है, अगर आप इनको कर लें इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इसमें से अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और ये इम्पोर्टेंट तरीन इसके जो पार्ट हैं ये अब मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले है, कहता है 39 यानी x7 y3 और 91 x की 5 y की 6 और z की 7। सबसे पहले 39 को हमने सॉल्व किया तो उसके हमारे पास ऊपर ये पेयरिंग बन गए, सेपरेट इसको हमने लिखा। तो 91 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से हमने क्या करना है, HCF का मतलब होता है कॉमन पॉइंट्स इसमें से जो आते हैं, वो 13 आ गया, x की 5 आ जाएगा, x³ आ जाएगा, z, तो ये हमारे पास HCF हो जाएगा। अच्छा बच्चों, यही सवाल जो रिपीट हो रहा है आगे जाके सवाल नंबर 4 में, तो उसमें यही सवाल पूछ रहा है, यहाँ पे HCF है वहाँ पे LCM है। अब मैंने कंबाइन कर दिया है सवाल को। अगर ये LCM पूछेगा तो ये आपका कॉमन पॉइंट वाला HCF पहले लिखेंगे, बाद में इसके जो रिमेनिंग वैल्यू जो रह गई है उनको भी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका LCM आ जाएगा। इसी तरह ये आपके पास जो सवाल है 102 का, 102 को हमने फैक्टर बनाए तो ये वाले फैक्टराइजेशन की, इसी तरह 85 की तो इस तरह आ गया। तो इसमें से कॉमन पॉइंट ले लिए, अगर पहले सवाल के मुताबिक करें तो HCF ऊपर आ जाएगा, अगर LCM मालूम करना हो तो HCF उसी तरह। LCM का मतलब होता है जो बाकी रिमेनिंग होते हैं वो सारी वैल्यूज़ आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक और बड़ा अहम तरीन सवाल है, वो कहता है HCF बाय फैक्टराइजेशन, इसकी दोनों की फैक्टराइजेशन बनानी है। तो अगर इसकी फैक्टराइजेशन हम करें तो ये क्या आ जाएगा, 2x जमा 3x + 6। तो इसको जब हम हल करते हैं तो इसमें आता है फैक्टर x जमा 3 और x जमा 2। इसी तरह x² - 4x - 12 को अगर हल करें तो इसमें से फैक्टर आएगा x + 2 x - 6। अगर इन दोनों में से HCF मालूम करना हो तो दोनों में x + 2 और x + 2 आ जाएगा, ये आपका HCF होगा। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ले बॉयज़, नेक्स्ट वो है कि हमारे फिर LCM मालूम करना है। LCM हमने मालूम करना है, ये
हमारे पास एक्स स्क्वायर मनफी 25x प्लस 100 और ये क्या है एक्स स्क्वायर मनफी x माइनस 20। अब हमने दोनों को सेपरेट हल कर लेना है। तो इसमें इसका जो फैक्टर बनेगा वो x मनफी 5 और x मनफी 20 होगा, और एक्स स्क्वायर मनफी x वाले का जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे इसका फैक्टर बनेगा x प्लस 4 और x मनफी 5। अब एलसीएम मालूम करना चाह रहे हैं, दोनों में से वो कॉमन पॉइंट्स लेके फिर नॉन कॉमन पॉइंट्स आपके जो होंगे वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ले बच्चे, अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फैक्टराइजेशन में हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो सवाल नंबर 1 है 144, ये जो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ बच्चों, ये इंतहाई अहम तरीन सवाल है। आप इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, इंशाअल्लाह ताला इनमें से आपको ज़रूर पेपर में सवाल नज़र आएंगे। तो इसका 144 का अगर हम स्क्वायर कंप्लीट करें तो ये 12a का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर जमा 2 फर्स्ट इंटू सेकंड करें तो 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नंबर 2 पे आ जाएं, इसमें से 3 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर मनफी 25y स्क्वायर। तो एक दफ़ा एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर, एक दफ़ा एक्स प्लस वाई, एक दफ़ा एक्स मनफी वाई आ जाएगा। इसी तरह ये तीसरा पार्ट है, इसमें से 3 कॉमन ले लिया, अगर आपने 3x कॉमन ले लें तो ये 1 का स्क्वायर 81 का स्क्वायर, तो ये 81 मतलब 9 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक दफ़ा 1 प्लस 9x 1 मनफी 9x। इसी तरह 180a एम स्क्वायर माइनस 242 ए एन स्क्वायर, 2a कॉमन ले लें, 8m स्क्वायर मनफी 11 n का होल स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। इसमें आपने 2 स्क्वायर कॉमन कंप्लीट करने हैं, -2 फर्स्ट इंटू सेकंड अपने पास से लगाना है, तो ये a ओवर b माइनस ए बी ओवर a का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों ये वाला नीचे वाला है, इसमें आपने इसके भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लेना है तो अगला आपका मुकम्मल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर और एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, सो ऑन बच्चों। इसी तरह हमने एक्स स्क्वायर मनफी a स्क्वायर जमा 2a मनफी 1, और इसमें भी आपने एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेना है, तो ये वाला एक्स a स्क्वायर मनफी 2a जमा 1, तो ये एक्स स्क्वायर मनफी ये सारी चीज़ हमारे पास a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगी। तो इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख लेना है। अच्छा बच्चों, इसमें एक सवाल और इम्पोर्टेंट, एक्स की 4 जमा 1/x की 4 मनफी 3। अब देखें, इसको मैं एक्स की 2 का स्क्वायर जमा 1 ओवर एक्स की 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आगे इसमें -2 टाइम हमने अपने पास से लिखा तो फर्स्ट इंटू सेकंड किया। एक्चुअली इसमें जो -3 था उसको -2 और -1 कह दिया हमने। अगर इनको आपस में कट करें तो -1 नहीं होगा, तो लिहाजा इस तरह ये वाली चीज़ जो सारी हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा -1 का स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस लिख लें, एक दफ़ा माइनस लिख लें। इसमें से 3 कॉमन ले लें तो x की 4 जमा 4 y की 4 हो गई। 3 कॉमन ले लें तो ये कंप्लीट करना है स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर जमा सेकंड का स्क्वायर जमा 2 फर्स्ट इंटू सेकंड -2 फर्स्ट इंटू सेकंड। तो ये सारा यहाँ तक ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 2x y का स्क्वायर हो जाएगा, 2x y का स्क्वायर होगा। ये ज़रा ना अरेज हो गया था, सॉरी, ये माइनस था और ये 2 था। तो ये आपके पास एक दफ़ा आपने इसको प्लस कर लेना और एक दफ़ा इसको आपने माइनस लिख लेना है। ले बॉयज़, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं चैप्टर नंबर 4 पे आता हूँ। तो इंशाअल्लाह अस्सलामु अलैकुम।